दृष्टि के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कूटाघात हो रहा है। प्रदेश के एक बड़े तबके लगभग आधी जनसंख्या वाले वर्ग के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए अन्य अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः ओबीसी महासभा संगठन आपसे निवेदन करते हैं कि 1 नंबर वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित कर केंद्र को भेजने एवं इसमें जो मांग है इसकी मांग है अभी ग्वालियर के अंदर जो स्थापित गुजर सम्राट बड़े भोज की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की है। और दूसरा है इसके अंदर अभी जो बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई है तो उसका जल्द से जल्द सर्वे हो। सर्वे के उपरांत में जितनी राशियाँ डली थी वो तो नहीं है, उसके अलावा भी जो अभी पात्र विधायक छूट गए उनको जल्दी से जल्दी राशि प्रदान की जाए। साथ ही जो हमारा टेंडर 8 तारीख को नहर की मरम्मत के लिए जो होने वाला था वो आगे बढ़ गई है, उसकी डेट। अब हमें सब लोगों को, क्योंकि ओबीसी समाज ज़्यादा अधिकतर यहाँ पर रहता है, कृषक वर्ग है, तो हमें चिंता इस बात की है कि 1 महीने में क्या शासन प्रशासन उस नहर की मरम्मत करा पाएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता। और इस स्थिति में अगर पानी नहीं आया है तो पूरा क्षेत्र का जो किसान है वो बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो ये हमारा इसको लेकर दूसरा सर ये हमारा है कि दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारियों को स्थायी कर्मी जो बनाए जाने के लिए है, क्योंकि इसके बाद के जो लोग थे उनको ले लिया है, परंतु जो काफ़ी लोग हैं जिनको अभी भी छोड़ दिया गया है, तो ये उनके द्वारा पात्र पीड़ितों को मुआवजे से वंचित करने तथा अपात्र को मुआवजा दिलाने के संबंध में पटवारी जिला प्रशासन का इसमें पूरा है। पटवारी लक्ष्मण शर्मा द्वारा 3/8/2021 को पारम नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का दिनांक 6/8/2021 से 7/8/2021 को सर्वे पूर्ण कर उपरांत पात्र पीड़ितों के पवन सीताराम मनु सीताराम ये विजय हितग्राहियों के नाम है। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों को 100% घरों के नुकसान अशोक मुन्ना श्रीनिवास मुन्ना आदि छूट गए हैं, जिसका आज दिनांक तक ज्ञापन दे दो, लिस्ट संलग्न कर देना, पीछे लिस्ट संलग्न कर देना। उसमें क्या नाम पिता का सर आज ओबीसी महासभा के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे जो ज्ञापन दिया गया है वो किस संबंध में दिया गया है? आज देशव्यापी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की तरफ से आह्वान किया गया था और ये लगातार हो रहा है, पहली बार नहीं है। हर महीने की 13 तारीख को हम लोग पूरे देश में 18 राज्यों में जो ओबीसी महासभा की कार्यकारिणी है तो सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में ये 13 तारीख हर महीने को हम लोग ओबीसी महासभा का जो ज्ञापन देते हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर श्योपुर जिले से सभी ओबीसी महासभा के हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण सभी यहाँ पर आए। और इसमें हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि एक तो ओबीसी की जो जाति जनगणना होती है उसमें जाति जनगणना की जाए और उसके आंकड़े जारी किए जाएँ। दूसरा हमारा जो है 27% जो रिजर्वेशन है जो कोर्ट में जाकर के 13% जो होल्ड कर दिया था तो उसको होल्ड ख़त्म किया जाए और पूरा 27% रिजर्वेशन दिया जाए और उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। तीसरा जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर सभी क्षेत्रों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। और जो अपने लोक सेवा सभी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं और जो शिक्षण संस्थान हैं, पाठ्यक्रम हैं, उन सभी में भी ओबीसी के स्टूडेंटों को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। बैकलॉग जो खाली पद पड़े हुए हैं या जो परीक्षाओं में जो कोर्ट में जो लगे हुए हैं वो जो है उनको पेंडिंग मामलों को ख़त्म करके उनको सबको 27% किया जाए। और जो क्रीमी लेयर की जो बाध्यता लगा रखी है उसको ख़त्म किया जाए। जब जनेऊ आरक्षण में उन्होंने ये क्रीमी लेयर नहीं लगाया है और जो जनेऊ आरक्षण में कोर्ट में जाकर के नहीं रुकता है, तो ऐसे ही हमारा भी जो 27% जो संवैधानिक अधिकार है उसको वहाँ कोर्ट में न रुके, इसलिए उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए। सर ये 27% के अलावा भी और भी 2-3 ज्ञापन यहाँ दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं किस संबंध में दिए गए है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश में एक बहुत ही प्रतापी महान राजा हुए थे जिनका नाम था सम्राट मिहिर भोज। तो उनकी प्रतिमा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है ग्वालियर में लगाई गई है झांसी रोड तिराहे पर। तो वो जब लगाया गया तो एक समाज विशेष के जो लोगों को बुरा लगा और उनके कुछ लोगों ने वहाँ पर जा कर के तोड़फोड़ की
तो उसके खिलाफ भी यहाँ दिया गया है कि उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। ये जो घटना वहाँ पर हुई है उससे जो है न सिर्फ गुर्जर समाज बल्कि पूरा ओबीसी समाज, SC ST पूरा बहुजन समाज को इसका रोष है, तो इसलिए उसकी भी मांग की गई है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा सर, तो ये जैसे अभी तक जो जिन अपराधियों ने उस प्रतिमा को खंडित किया है वो अभी तक अज्ञात हैं, उनके तो वो अज्ञात है तो उसको ज्ञात कौन करेगा भाई? प्रशासन करेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे लोगों ने कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में ग्वालियर भी ज्ञापन दिया है, आज हम लोगों ने यहाँ भी ज्ञापन दिया। हम मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच की जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं उनको, वहाँ तो चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, तो उनके कैमरे में वो लोग आए होंगे तो उनकी जाँच करें, उन पर कार्रवाई करें। अच्छा सर, जो 27% और जो प्रतिमा खंडित हुई उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे आपका क्या? आगे अब ट्रेलर 28 तारीख को हम लोगों ने दिखाया था भोपाल में, जो हमारा वहाँ पर धरना हुआ था। सरकार को मालूम है किस तरह से हम लोग मुख्यमंत्री के पास घेरने गए थे, फिर दोबारा से वहाँ पर हुआ। तो अभी पता है तो वो जो सड़कों पर निकल करके उग्र प्रदर्शन OBC महासभा में आगे तक करते रहे, वो आगे भी। सर आपके पास OBC महासभा में क्या पद है? मैं OBC लक्ष्मण सिंह गुर्जर राष्ट्रीय कैडर प्रभारी हूँ OBC महासभा, और संभागीय महामंत्री हूँ अपाक्ष संगठन में जो कर्मचारी सब रखते हैं। सर आपका नाम? जसवंत सिंह, और OBC महासभा किसान मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष। सर आपने 2-3 ज्ञापन दिए हैं, तो आपके लोकल मुद्दे भी उसमें कुछ थे, वो लोग क्या कौन से मुद्दे थे? नहीं, हम लोगों के मेनली अभी वर्तमान के अंदर जो बाढ़ आई थी हमारे यहाँ पर, और उसके बाद में अभी आप देख लीजिए 40 दिन हो चुके हैं, परंतु 40 दिन तक शासन प्रशासन जो सहायता लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, जो उनका सर्वे होना चाहिए था, वो आज तक वो सर्वे नहीं हो पाया है। सर्वे के नाम पे गुमराह किया जा रहा है लगातार, सर्वे राजनीतिक प्रभाव में किए जा रहे हैं इनके लगातार, तो उस मुद्दों के लिए था। साथ ही साथ सर्वे के अलावा एक तो ये बाढ़ की जो राहत राशि है RBC के तहत इनको जो देनी है वो जल्द से जल्द हितग्राहियों तक वो पहुँचे। उसके साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारा जो चंबल नहर है, जो 88 जगह से टूटी है हमारे यहाँ पर, तो उसका सर्वे इन्होंने करा लिया। सर्वे कराने के बाद में इन्होंने अपनी राशि की घोषणा करवा ली 215 करोड़ रुपए, परंतु 215 करोड़ रुपए घोषित करवाने के बावजूद आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ है। जब आज टेंडर नहीं हुआ है तो संभव है क्या 15 अक्टूबर को नहर छूटना है तो वो नहर वहाँ से छूटेगी। हम लगातार शासन से किसान संगठनों के साथ में मिलकर के हम लगातार बातें करते आए, परंतु 40 दिन होने के उपरांत भी आज तक बिल्कुल शासन की कोई मंशा नहीं है कि नहर को वो सही कराएं, क्योंकि 88 जगह उसमें से कुछ जगह कच्ची है और कुछ जगह पक्की है। वीरपुर, सबलगढ़ और उस क्षेत्र में वो पक्की जगह टूटी है, तो वो संभव नहीं है कि कोई 1 महीने में वो पक्की जगह बन जाए। तो इसके लिए था कि ये नहर को जल्द से जल्द करवाए, और शायद इन्होंने अभी कल परसों जब मेरी बात हुई थी SDM साहब से, तो ये कह रहे थे हम 16 तारीख को टेंडर करवा देंगे। देखते हैं 16 भी आने वाली है। सर, तो प्रशासन की तरफ से आपको अभी जो ज्ञापन दिया उसमें कुछ आश्वासन मिला नहर को लेकर? नहर को लेकर के अभी ज्ञापन में तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं इसको और करवाते हैं जल्द से जल्द, तो पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी परसों भी जब शासन से बात हुई थी तो शासन की मंशा ही नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। और अगर नहर में पानी नहीं आए तो इस वर्ष देख लीजिएगा कि कितना किसानों का नुकसान होता है। हमारे तो जीवनदायिनी नहर है वही। वैसे भी सर बाढ़ से भी किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, जो इधर बड़ौदा क्षेत्र है वो लगभग वैसे भी ऑलरेडी पहले से समाप्त हो चुका है, और अगर प्रशासन ने समय पर नहर में पानी नहीं आया तो फिर इधर के जो बचे हुए फसल है वो भी नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी फसल जो है, ये फसल तो ये मान के चलिए कि ये फसल तो चौपटी हो गई है। इस फसल में तो हमें कुछ मिलना है नहीं, परंतु हमारी जो चिंता है वो आगामी फसल की। बिल्कुल। गेहूं में हमें शुरुआत से आखिर तक जो नहर का पानी मिलता है उसकी चिंता है। अगर वो भी नहीं होगा तो किसान यहाँ का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं होती है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि किसानों ने आत्महत्या श्योपुर के अंदर करी। हमारी तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि हमारे सांसद जी देश के कृषि मंत्री और कृषि प्रधान हमारा जिला है, और हमने चुनकर के उनको भेजा है। पता नहीं वो कहाँ सोए हुए हैं,
उनका अता पता ही नहीं है। वो क्यों इस चिंता को, और पूरा क्षेत्र, इस नहर से पानी अकेले श्योपुर को नहीं मिलना, भिंड और मुरैना को भी मिलना। सबसे बड़ी समस्या वहाँ उत्पन्न होगी। हम तो ठीक है, कुछ आधा क्षेत्र हमारा बच भी जाएगा, परंतु भिंड और मुरैना तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो निर्भर ही पूरी तरीके से नहर पे है। जी। तो ये उनकी चिंता है। तो इसके माध्यम से हम तो मंत्री जी से भी कितनी बार अवगत करवाया है, और अगर मंत्री जी ने नहीं सुना तो आने वाले समय में देख लेना।